का दर्द, यूपी के आंसू। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। गोरखपुर में 14 साल की मासूम को अगवा कर 24 घंटे के अंदर उसकी हत्या कर दी गई और उसकी लाश नाले में फेंक दी गई। किडनैपरों ने गोरखपुर में हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। गोरखपुर में किडनैपरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये रिपोर्ट देखिए। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। कहते हैं कोई इंसान अपने खुद के स्वार्थ के लिए कितना हद तक गिर जाएगा ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, महज 1.5 लाख रुपए उधार चुकाने के लिए बलराम गुप्ता के अपहरण और हत्या की साजिश रची गई और वारदात को अंजाम दिया गया। गोरखपुर में हैवानियत और दरिंदगी की मिसाल पेश करता हुआ जो मामला सामने आया है वो किसी को भी पूरी तरीके से झकझोर देने के लिए काफी है। घटना के बाद जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं लोग अपने बच्चों को घर में ही दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। उस माँ के दर्द को शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसने 1000 मन्नतों और पूजा पाठ के बाद 5 बेटियों में इकलौता बेटा खोया। माँ रो रो कर कह रही है कि अब वो गले किसे लगाएगी, गोद में किसे सुलाएगी और अपने हाथों से खाना किसे खिलाएगी। बहन रो रो कर बेहाल होती जा रही है, रह रहकर सिर्फ एक ही बात कह रही है, अगले हफ्ते राखी के त्योहार पर वो आरती किसकी उतारेगी, राखी किसे बांधेगी। हत्यारों ने 5 बहनों के राखी की वो कलाई छीन ली जिसे वो हर साल रंग बिरंगी रेशम की राखियों से सजाती थी और अपने इकलौते भाई की लंबी उम्र की कामना करती थी। आज सब कुछ खत्म हो चुका है। पिता महाजन गुप्ता ने जब से सुना है कि उनका बेटा अब नहीं रहा, वो बेसुध हो गए। 2 लोगों को शायद गिरफ्तार किए हैं। क्या आपसे किसी की दुश्मनी थी, क्या वजह? नहीं सर, उन लोगों से तो हमारा कोई अब जान पहचान नहीं है, तो हम आगे क्या बताएं। 5 लड़कों को इकलौता। अब क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर हत्या कर दी जाती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शायर, क्या कहना चाहते हैं? अब क्या हम कहें सर, हमारी तो हाँ 5 मिनट। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। परिवार पर गम और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव वालों की आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। यहां तक गांव में मौजूद पुलिस वाले भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। 1 करोड़ की फिरौती के लिए अपराधियों ने एक परिवार का चिराग छीन लिया। 12 बजे गायब हुआ था, ये परिजनों के कहने के हिसाब से। 3 बजे के आसपास इनके पास जो है एक नंबर से जो है कॉल आई थी। 5 बजे इन्होंने जो 100 नंबर पे सूचना दी थी और पुलिस को सूचना दी थी, तो तभी से हम लोग लगातार लगे हुए थे। उसके बाद जो है आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे की डेड बॉडी जो है बरामद हुई है। देखिए अभी एक अभियुक्त जो है गिरफ्तार है, जिसकी निशानदेही भी हम लोगों ने डेड बॉडी बरामद की है। इसके अलावा जो है और कई लोग जो है सस्पेक्ट्स जो है हमारी हिरासत में हैं और ये केस हम लोग जो है 2-4 घंटे के अंदर ही ओपन कर देंगे। घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम ने आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के आदेश दिए हैं। परिवार को 5 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। डीजीपी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं। बलराम के 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। इंतजार है 2 आरोपियों की गिरफ्तारी और बलराम के दोषियों को सजा मिलने की, जिसकी मांग हर कोई कर रहा है। के न्यूज के लिए गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से सूबे में किडनैपरों का बोलबाला है, घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन जो किडनैपर हैं ना तो पकड़ में आते हैं और ना ही पुलिस कोई कार्रवाई करती है। और खबरें जिस तरीके से लगातार आ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार कह सकते हैं 6 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर किडनैपरों ने किडनैपिंग की और उसके बाद जो युवक किडनैप किए गए थे, चाहे वो कानपुर देहात की बात हो या कानपुर की बात हो, प्रयागराज की बात हो और ये गोरखपुर की बात हो या फिर वो अयोध्या की बात क्यों ना हो, यहाँ पर लगातार किडनैपिंग की वारदातें सामने आ रही हैं।
और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान मौजूद है सुधीर शर्मा, पूर्व पीपीएस हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधीर जी आपका के न्यूज में। साधना जग्गी है, सामाजिक कार्यकर्ता। साधना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और सुनील गुप्ता है, इनपुट है। सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जो वारदातें हो रही हैं, इसकी वजह क्या है? क्या पुलिस निकम्मी हो चुकी है या फिर जो बदमाश है उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा मामला आ जाता है कि पुलिस की लापरवाही का जी। अगर ये पुलिस लापरवाही करना छोड़ दे तो जो अपराधी हैं उनको भी जहन में एक चीज उनके घर कर जाएगी कि पुलिस सक्रिय है और हमने अगर किसी भी वारदात को इस तरीके की घटना को अंजाम दिया तो तत्काल कुछ ही देर में हम पकड़ जाएंगे और हमारे साथ एनकाउंटर जैसी भी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन स्थितियां इस कदर बिगड़ चुकी हैं कि थानेदार सीओ की नहीं सुन रहा है, सीओ एसपी के नहीं सुन रहा है, और एसएसपी भी कोई आदेश करते हैं तो उसकी थानेदार बिल्कुल उसकी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो सीधी सी बात है, जब तक ये लापरवाही नहीं खत्म होगी, जब तक ये कि अगर किसी ने गुमशुदगी की एक सूचना दी उस पर तुरंत पुलिस अपहरण मान करके अगर सक्रिय नहीं होगी तो इस तरीके की वारदातें होंगी। अभी भी हो रही हैं और जिसके दिन कदर बढ़ी है, ये तो मुझे लगता है ये सिर्फ एक वानगी भर है। अगर यही हालत रही तो अगले 1-2 महीने में इस कदर ये अपहरण की वारदातों में वो बाढ़ आएगी कि मुझे लगता है पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरीके की घटना संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अब ज्यादातर अपराधियों ने इस तरह का मन बना लिया है कि अब हम चाहें जो करें, हम जो करेंगे, लेकिन पुलिस लापरवाही है वो हम अगर उनकी अपहरण कर लेंगे और अपहरण करके हम चले जाएंगे और तुरंत उससे बात करेंगे। ज्यादातर मामलों में ये हो रहा है कि पुलिस को सूचना न देना, और पुलिस को अगर सूचना दी तो पुलिस खुद कह रही कि मीडिया को सूचना मत दे देना, क्योंकि अगर तुमने मीडिया को सूचना दी तो अपराधी आपके बेटे की हत्या कर देंगे। सबसे बड़ी ये चीज कि मीडिया में सूचना आते ही पुलिस की सारी पोल खुल करके सामने आ जाएगी कि पुलिस ने आखिर काम क्या किया। जिस तरीके से पुलिस यहाँ पर लगातार संजीत अपहरण कांड हो या फिर दूसरे अपहरण कांड हो, उन सब में यही करती रही कि पुलिस को सूचना, मीडिया को सूचना मत देना, बिल्कुल मत देना। और यही कारण है कि परिवार के लोग परेशान हुए और अंततः उनको डेड बॉडी तक नहीं मिल रही है। गोंडा के लोगों ने, गोंडा में राजेश गुप्ता ने एक काम अच्छा किया कि जैसे उनका पोता गायब हुआ, उनके परिवार के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना देने के साथ साथ सबसे पहले मीडिया को उसकी सूचना दे दी कि उनको पता था कि अगर हम मीडिया को सूचना दे देंगे तो जैसे ही ये सारी खबरें सब जगह प्रसारित होंगी, मेरे बेटे की फोटो प्रसारित होगी, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो सूचना दे देगा। और यही सोच करके उन्होंने जो मीडिया को सूचना दी तो तुरंत ही मीडिया सक्रिय हुई और देखते देखते मजबूरी थी पुलिस की कि एसटीएफ को लगाया गया और देर रात अंततः बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। और तो और जो आरोपी थे उनसे पुलिस की मुठभेड़ भी हुई, उनको पुलिस की गोली भी खानी पड़ी। सबसे बड़ी बात यही है कि उसके बाद वहां पर एडीजी पहुंच गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने खुद बच्चे को लेकर के गोदी में उसके परिवार वालों को सुपुर्दगी में दिया। लेकिन इन सब मामलों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे कानपुर हो चाहे गोरखपुर हो, गोरखपुर में भले ही परिवार के लोगों ने वहां पर दोपहर में बच्चा उनका लापता हुआ, उसके बाद जो पुलिस का ये दावा है कि उनको शाम को सूचना मिली, तो अगर इतनी देर लग भी गई थी तो पुलिस आखिर क्या कर रही थी, कैसे पुलिस ने क्या किया? क्योंकि जब इतना बड़ा सर्विलांस सिस्टम दिया गया है तो पुलिस आखिर सर्विलांस सिस्टम को क्यों नहीं यूज करती है? जो सर्विलांस सेल का प्रभारी आखिर उसका क्या खर्च हो जाता है कि अगर सर्विलांस का अगर प्रयोग कर लिया जाता तो शायद बच्चा बच जाता। हालांकि अधिकारी जरूर दावा कर रहा है कि नहीं हमने तुरंत मामले सर्विलांस का हमने उसको यूज किया और सर्विलांस का यूज करते ही देर रात उसको एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो अपहत बच्चा था उसकी डेड बॉडी को बरामद किया गया। ये खैर जो भी रहा उनका पुलिस का जैसे भी उन लोगों ने बरामद किया, लेकिन पुलिस का दावा है कि हमने सर्विलांस का प्रयोग किया। लेकिन कई घटनाओं में इस कदर पुलिस की लापरवाही हो रही है कि अगर ये पुलिस लापरवाही करना बंद कर दे तो शायद इस तरीके की जो इन घटनाओं की बाढ़ आ गई है, जो महीनों से पिता अपने बच्चों को ढूंढने के लिए तरस रहे हैं। फतेहपुर का एक व्यक्ति एक साल से, पूरे पिछले साल सितंबर 2019 में उसका बेटा यहाँ कानपुर में एयरफोर्स की पढ़ाई के लिए आया था कोचिंग में, और 1 साल होने जा रहा, वो अधिकारियों का चक्कर लगा लगा के थक चुका, लेकिन उसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई। और उसके बाद उसको फिर से एक के बाद एक बार आश्वासन मिलता जा रहा, लेकिन उसका बेटा नहीं मिला। यही कारण कुछ तो ये तो मामले वो हैं जो के न्यूज के सामने आ गए हैं।
और तमाम तो अभी मुझे लगता है कम से कम कानपुर के ही 1 दर्जन ऐसे मामले निकलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढे तो सैकड़ों की तादाद में वो मामले निकलेंगे जिनके बच्चे सालों से लापता हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुनील जी, ये कोई 1-2 मामला नहीं, ना जाने ऐसे कितने पूरे बहुत सारे मामले होंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए कानपुर से, राय रखिए अपनी। अरविंद जी, टीवी का वॉल्यूम कम करें, राय रखें। अरविंद जी, टीवी का वॉल्यूम कम करिए, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया। तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपकी जो भी राय इस खबर पर वो आप हमें बता सकते हैं। हमारे साथ सुधीर शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आप एक पूर्व PPSP रहे हैं, आप कानून व्यवस्था को बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। कानून व्यवस्था क्या है, कानून की कार्रवाई क्या होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो ये वारदातें हो रही हैं 2-3 महीनों से, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या पुलिस लेट लतीफी करती है? क्या पुलिस की लापरवाही है ये? सुधीर जी, देखिए, जैसे हमारे सहयोगी बोल रहे थे सुनील गुप्ता जी कि उनको एक चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि मिसिंग और अपहरण में अंतर होता है। गुमशुदगी और किडनैपिंग दोनों अलग अलग चैप्टर है जी। कोई चीज खो जाना, उसको ढूंढना एक अलग प्रक्रिया है। कोई चीज का अपहरण हो जाना, उसको रिकवर करना एक अलग प्रक्रिया है। किडनैपिंग एक जघन्य अपराध है। कोई चीज खोती है, मिसिंग होती है, उसमें खोने वाला व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है कि कैसे खोया। जिस परिवार में रह रहा है वो परिवार भी जिम्मेदार होता है कि आपका सामान कैसे खोया। महोदय, पुलिस कोई दोषी नहीं होती। संजीत हत्याकांड पता लगा हो गया। आप ये बताया कि तो मिसिंग और अपहरण में अंतर होता है। हमको भी जानकारी है कि मिसिंग और अपहरण में क्या अंतर होता है, लेकिन अगर यही पुलिस आपके जो जिस तरीके से आपकी जो लैंग्वेज है, अगर यही पुलिस अगर इसमें सुधार कर ले तो मुझे लगता है जो अपहरण के बाद हत्याएं हो रही हैं ये साधना हो। आप ही जैसे अधिकारी है जो इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं और जो सिर्फ गुमशुदगी और मिसिंग मान करके बैठ जाते हैं और उसके बाद ये अपहरण संजीत के जैसे परिवार दीजिएगा। आपने बोला हमने सुना ना, आपने बोला हमने सुना ना, तो आप कृपया सुनिए, पूरी बात कर लेने दीजिए। श्रीमान जी, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, तो आप एक चीज आप बताइए ना कि आप मिसिंग अपहरण पुलिस की लापरवाही कहाँ हो रही है? बिल्कुल सुधीर जी, मैं आपको कुछ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए श्रीमान जी। सुधीर जी, आपकी बात पूरी आप बीच में बोलेंगे कैसे? हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है और यहाँ से विवेक है। विवेक जी, राय रखें अपनी। विवेक जी, राय रखें। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, मनीष और बरेली से। मनीष जी, राय रखें अपनी। जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मुझे ये हेलो जी। हेलो जी मनीष जी, राय रखें। हाँ मैडम, हमें ये कहना है यहाँ पर कि अभी 18 जून को मेरे भाई थे आशीष अग्रवाल, जो कि ठेकेदारी करते थे, और उनको जो है रिठौरा में कई लोगों ने मिलकर मार दिया। पुलिस को खबर की गई, पुलिस वहां पर नहीं आई। उस समय मार क्या दिया कि उस समय मरा हुआ बिल्कुल फोड़ के वो लोग चले गए, ICU में भर्ती हुए, और भर्ती होने के बाद में भी पुलिस उनके बयान लेने वहां पर नहीं गई। आप ये समझ लीजिए, अंततः उन्होंने 27 जून को दम तोड़ दिया। ये चल रहा है यूपी के अंदर पुलिस का खेल। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है मैडम कि अभी मुख्यमंत्री जी ने वहां पर 5 लाख रुपए दे दिए, कहीं पर 10 लाख रुपए दे दिए। ना दे हमको पैसा, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है मैडम, लेकिन उनकी भी 2 छोटी छोटी बच्चियां, एक 8 साल की और एक 11 साल की बच्ची है। क्या हर एक के साथ में ये पुलिस न्याय कर पाती है? ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर देखते नहीं है कि कोरोना का प्रकरण है, मरीज को छुएंगे नहीं, आदमी मर जाता है, इंसान मर जाता है। तो हमारा कहना यह है कि मैडम, इस तरीके की घटनाएं रुकनी चाहिए, ऐसे पुलिस वालों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहां पर एक ठेकेदार साहब हैं जो कि यादव हैं, और उस यादव जो ठेकेदार है उसने रिठौरा में किसी को काम नहीं करने देता है। जो व्यक्ति हमारे भाई ने चूंकि वहां काम मिल गया था, उनका नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है, ना पुलिस लिख रही है। ऐसी दबंगई किस काम की? बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। ये जो घटनाएं लगातार हो रही हैं लेकिन कार्रवाई नहीं की जाती है। सुधीर जी, बात कर रहे हैं अपनी पूरी।
जी, हम ये आपको बता रहे थे कि जब भी अपहरण होता है उसके बाद एक एसओपी बनी हुई है जिसमें सिपाही से लेकर के हमारे कप्तान तक उस एसओपी को फॉलो करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और जो भी कप्तान या दरोगा जैसे उसको फॉलो नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये पुलिस की इंटरनल व्यवस्था आज से नहीं, शुरू से बनी हुई है। अपहरण हुआ, ये दुखद है, गलत बात है, नहीं होना चाहिए था, इसको रोकने के बाद प्रिवेंटिव एक्शन लेने चाहिए थे। अब घटना घटित हो गई, प्रिवेंटिव की बात खत्म हो गई। जब घटना घटित हो गई उसके बाद जो कार्रवाई की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू एसओपी है कि नहीं, ये वरिष्ठ अधिकारी उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब किडनैपर क्या सोच रहे हैं ये कोई जान नहीं सकता। अब एक गोरखपुर का केस ले लीजिए जहां पर अपहरणकर्ता से 1 करोड़ की फिरौती मांगी जाने की बात आ रही है, जबकि बेचारे उसके पिताजी इतने गरीब है कि पान की गुमटी लगाते हैं। गांव का कल्चर देख लीजिए, गांव में गुमटी लगाने वाला करोड़पति नहीं हो सकता, ये बात हम आपको डंके की चोट पे साबित कर सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ की फिरौती बात सामने आई समझ में आती है, एक नहीं बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, शब्दों से ही निष्कर्ष निकालती है। सुधीर जी, घटना एक नहीं है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी। जी हाँ, कानपुर में आपके बर्रा में घटना हुई, उसके खिलाफ एक्शन हुआ। हमारे एक आईपीएस को और एसओ को, सीओ को सस्पेंड किया गया। जो जिम्मेदारी नहीं करेगा उससे कार्रवाई होगी। देखिए, कानून व्यवस्था जिम्मेदारी लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन सुधीर जी, व्यवस्था ठीक है, वो है, जिम्मेदारी है ये कि अच्छे के लिए पुरस्कार को, गलत के लिए दंड दिया जाए। आईपीएस को सस्पेंड कर दिया गया, पीपीएस को सस्पेंड कर दिया गया, इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इससे संजीत तो नहीं मिला ना किसी को। कारण अगर यही आईपीएस, यही पीपीएस जैसे ही उसकी गुमशुदगी हुई थी तुरंत सर्विलांस टीम को लेकर के सक्रिय होती तो ये संजीत की हत्या ना होती, गोरखपुर में इस तरीके की हत्या ना होती। अगर वही हुआ कि सबने कहा सर्विलांस सब काम कर रहा है, लेकिन सर्विलांस सिस्टम तब काम करना शुरू किया कि जब फिरौती ले ली गई। ऐसा आखिर क्यों हुआ? यही तो लापरवाही है पुलिस की। लापरवाही बहुत ज्यादा सामने, अगर ये लापरवाही ना होती तो इतनी बड़ी घटना ना होती ना। बिल्कुल, लापरवाही की वजह से ये घटनाएं हो रही। हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है साधना जग्गी है, सामाजिक कार्यकर्ता। साधना जी, खबर भी आपने देखी, लगातार किडनैप किए जा रहे हैं लोग, जहाँ तक कि लोग मार भी दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी हुआ है वेरी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये सोचिए, हम लोग तो ये बात कर रहे हैं, परंतु उनके परिवार की क्या दशा होगी इस समय। उसकी मदर का देखिए क्या कंडीशन है, लगातार उसकी बहनें कितना रो रही हैं। वो इकलौता बेटा था घर का। यहाँ पे प्रशासन की गलती भी है और पुलिस की भी गलती है। हम लोगों इस तरीके से नहीं, किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकते। और आगे ये केसेस और आने वाले हैं। लोगों ने इसको इजी मनी बना लिया, जो क्रिमिनल्स हैं उन्होंने इसको इजी मनी बना लिया कि जब गरीबी इतनी है या जो भी रीजन है कि बहुत आसानी से हम फिरौती करेंगे और हमारे पास 1 करोड़ आ जाएगा या 50 लाख आ जाएगा और उसके बाद हमारी इजी लाइफ हो जाएगी। तो दिस इज, और वो जानने वाले ही होते हैं। दिस इज अ थिंग व्हिच इज हैपनिंग लगातार। अभी हम लोगों का बड़ा अच्छा रहा जो इससे पहले हुआ था गोंडा में, वहां 1 दिन में अरेस्ट कर लिया गया। मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा रोल था और पुलिस ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। और जिस घर का चिराग बुझ गया, जिसकी मदर की, एज अ सोशल वर्कर मैं आपको बताऊं, उनके फैमिली की कंडीशन सोचिए, उनके लिए 5 लाख 10 लाख रुपीस कोई मायने नहीं रखता। बच्चे की कोई कीमत नहीं है, अनमोल बच्चा था उनका, और वो उनकी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई, उनका पूरा परिवार टोटली खत्म हो गया। तो ये बर्बरता की हद है, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना है। और मैं ये चीज और कहना चाहूंगी, कोविड की वजह से बहुत लोग, जो हमारा रिसेशन एक आया हुआ मार्केट में, तो इस समय हमारे प्रशासन को और पुलिस को बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे क्राइम्स बढ़ने जा रहे हैं। चेन स्नेचिंग हो गई, ये अपहरण हो गया। अपहरण ऐसे बना लिया जैसे कोई मतलब नॉर्मल सा जा रहे हैं और अपने मोबाइल, खड़े हुए आप सड़क पे, आपका मोबाइल छीन के लोग ले जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो इस समय तो ये टाइम और ज्यादा आगे खराब आने वाला है। तो हमारी पुलिस को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। और इतने सारा अब तो वेल इक्विप्ड पुलिस है, नए नए इंस्ट्रूमेंट है, नए लड़के आ रहे हैं जो उनके पास पूरी सर्विलेंस की नॉलेज है। दे हैव ऑल द सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। तो उसके साथ तो इसमें लेट नहीं होना चाहिए, 2 मिनट में लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो कहाँ पे गलती हुई है, और जिस बच्चा जिसकी डेथ हुई है बलराम की, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हमारे सीएम साहब ने कहा है कि उन पे एनएसए लगेगा, ऐसे लड़कों फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उसका होगा। इनको तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। इसके लिए भी कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। आप देखिए, अरब में देखिए, अरब कंट्रीज देख लीजिए, सऊदी देख लीजिए। बिल्कुल साधना जी, कड़े कानून बनाना बेहद जरूरी है।
हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए विनोद हैं लखनऊ से। विनोद जी, राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़े हैं, अनिल हैं। अनिल जी, राय रखें। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, समाज में इस प्रकार की जो घटना घट रही है, इस घटना का समाज पे कितना असर पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति न पुलिस ले रही है जिम्मेदारी, न बड़े अफसर जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसका किसी को जिम्मेदारी लेने का वो दायित्व होता है कि नहीं होता है? इस जिम्मेदारी अगर कोई लेगा नहीं तो समाज पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। हर आदमी घबराया हुआ है, हर आदमी इस टीवी पे इस प्रकार की घटना देख के हर आदमी विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। बताइए, राखी के त्योहार में एक भाई की ऐसी हत्या कर दी जा रही है, लेकिन इसका जिम्मेदारी लेने का किसी का दायित्व बनता है ना। नहीं तो समाज में क्या फर्क पड़े? पुलिस विभाग अपने आप को कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हर माहौल में देखा जा रहा है कि पुलिस का कहीं ना कहीं उसका गलत परिणाम सामने आ रहा समाज के सामने। लेकिन पुलिस विभाग के ऊपर न मुख्यमंत्री कोई अपना वो दे रहे हैं, न कोई अधिकारी उस पर कोई लेने को तैयार है। इस विषय पे समाज में कुछ आना चाहिए सामने कि इसका जिम्मेदारी लेने का पुलिस विभाग जिम्मेदारी लेता है, कोई भी जिम्मेदारी ले, नहीं तो समाज पर बहुत फर्क पड़ रहा है। इसका हम लोग समाज में कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया, विकास दुबे का कांड हो गया, अपहरण हो गया, बच्चे की हत्या हो गई है, लेकिन जिम्मेदार कोई व्यक्ति मिला? अभी तक कोई नहीं मिला। हम लोग इतने घबराए हुए हैं, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने में इतना डर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जिस तरीके से जो वारदातें लगातार हो रही है किडनैपिंग की, बहुत शर्मसार कर देने वाली है। जनता पूरी परेशान है, सारी ऑडियंस परेशान हो चुकी है, क्योंकि जो घटनाएं हैं बहुत हैवानियत वाली घटना है। एक दरिंदगी से सारी हदें पार कर दी गई। गोरखपुर में बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम मुख्यमंत्री से हम क्या कहें, जो उनका उचित सजा हो वो उन लोगों को दें। तो गोरखपुर का दर्द और यूपी के आंसू बहुत ही शर्मसार कर देने वाले हैं। जो लगातार घटनाएं हो रही बहुत शर्मसार कर देने वाली हैं। किडनैपिंग की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच आपको कानपुर देहात से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर जो एक युवक गायब हुआ था ब्रजेश पाल, उसकी डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कानपुर देहात में एक युवक का किडनैप हुआ था। बता दें आपको 16
जुलाई को इसकी किडनैपिंग हुई थी, लेकिन अब उसका शव बरामद कर लिया। पुलिस भी इसमें नाकामी साबित हुई है। मसला लगातार मेहमान मौजूद सुधीर शर्मा है, पूर्व पीपीएस, और साथ हैं जग्गी है, सामाजिक कार्यकर्ता, और साथ ही साथ है सुनील गुप्ता जी हैं, इनपुट हेड। सुनील जी, डेड बॉडी बरामद कर ली गई, हम कानपुर देहात की बात करें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अपने आप में ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा अपराधियों का तमाचा है, और कि ये देखिए कि तो आपके राज्य में हम क्या क्या कर सकते हैं, ये अपराधियों ने दिखा दिया। इसमें भी पुलिस की लापरवाही है। जिस तरीके से इस अपहरण कांड में, संजीत अपहरण कांड में पुलिस ने 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, सर्विलांस पे नंबर नहीं लिया। सेम यही उदाहरण ब्रजेश पाल का था। ब्रजेश पाल की अपहरण हुआ, उसका धर्मकांटा से उसका अपहरण हुआ। अपहरण के बाद परिवार के लोग लगातार कहते रहे उसके इस दोस्त से पूछताछ करे, उससे पूछताछ करे, लेकिन आप ये देखिए जब के न्यूज ने 10 दिन बाद जब के न्यूज ने उसके परिवार से बार बार संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने उसके घर वालों सब बार बार एक ही बात कही थी, अगर मीडिया में गए तो हम तुम्हारे लड़के को कतई नहीं ढूंढेंगे। परिजन परेशान होकर के बेचारे किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ पुलिस का कहना मानते रहे, और यही उसका आज ये उदाहरण है कि ये अपराधियों की इतनी बुलंदी थी कि आज उन्होंने बेटे का जो 100 बरामद हुआ है वहां पे, और ये 100 भी तब पुलिस बरामद कर पाई जब 3 दिन से पुलिस लगातार इस पे, जब के न्यूज ने लगातार इस मामले का मुद्दा बनाया, तब जाकर के पुलिस आज उसकी डेड बॉडी बरामद कर पाई। ये वो सीओ और एसपी थे, जब उसके घर पे परसों पहुंचे थे तो उसके परिवार वहां गांव में पूछ रहे हैं कि आखिर ब्रजेश का घर कहां पे है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाह है पूरे इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस। सबसे बड़ी लापरवाही मैं तो कहूंगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो अपना कल बयान दे रहे थे कि अपहरण और हत्या के मामले में कह रहे थे ऐसी तो घटनाएं रोज हुआ करती हैं, इससे ज्यादा तो लापरवाह मुझे लगता नहीं। आज तक तो मैंने लापरवाह इतनी बड़ी पुलिस नहीं देखी कि इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो रही हैं। यहां भी हो गई, उसके यहां तो डेड बॉडी नहीं मिली, पुलिस की लापरवाही थी जो अभी तक की डेड बॉडी नहीं मिली। अब वो गोरखपुर में भी हत्या हो गई, और ये कानपुर देहात का भी डेड बॉडी सामने आ गई कि वहीं पे गांव में ही कुएं में डेड बॉडी पड़ी रही, और गांव पे लोग इधर से उधर घूम रहे थे, वो बता रहे थे वहां जा रहे। पुलिस ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नकारा साबित हुई है पूरी इस तरह की। कि कानपुर की सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कि एडीजी स्तर के अधिकारी कानपुर में तैनात होने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश लखनऊ से पीएचक्यू से एक एडीजी को जांच के लिए कानपुर भेजना पड़े, इसका मतलब उनको यहाँ के एडीजी पर भी भरोसा नहीं है, आईजी पर भी भरोसा नहीं है। यही कारण है कि बाहर से एक अधिकारी को यहाँ पे भेजना पड़ रहा है जांच के लिए। जी सुनील जी, आपकी बात पूरी सुनेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। मेरठ से उमेश है। उमेश जी, राय रखें अपनी। हाँ, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश की पुलिस जो है बिल्कुल नखारा हो गई है, वो गुंडों से मिली हुई है, वो उनके बिना कोई काम नहीं करती है। जब बच्चे का या किसी का मौत हो जाती है तो पुलिस खबर लेने पहुंचती है और उसे दर्शा देती है कि इसकी डेथ हो गई है। जी बिल्कुल। और कुछ उमेश, भी मैं काम आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस बीच आपको एक बहुत बड़ी खबर बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, कानपुर देहात से अपहरण हुए ब्रजेश पाल का शव बरामद कर लिया गया है। 10 दिन पहले युवक का अपहरण हुआ था, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी बरामद की गई है। बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस की लापरवाही का ये रवैया सामने आया है। तो पुलिस का लापरवाही लगातार जारी है। जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं सामने आ रही है, शर्मसार कर देने वाली घटना है, पुलिस नाकाबा साबित हो रही है। 10 दिन पहले युवक का अपहरण हुआ था ब्रजेश पाल का, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी मिली है। बता दें आपको, बदमाश ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने लापरवाही बरतते हुए आज इस घटना को अंजाम दे दिया गया, यानी उस युवक की डेड बॉडी बरामद की गई है। तो ब्रजेश पाल की हत्या कर दी गई और इस हत्या की वजह है सिर्फ पुलिस प्रशासन। अगर पुलिस प्रशासन समय रहते काम करता तो शायद ये हत्या नहीं होती। और वही परिजनों का रो का बुरा हाल हो चुका है, लेकिन पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि जान की जो कीमत है वो सिर्फ एक सस्पेंड कर दिया जाता है, पुलिस वालों को कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और अब पहले संजीत का हत्याकांड हुआ था, संजीत की हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर ब्रजेश पाल की भी हत्या कर दी गई है। पुलिस की लापरवाही की वजह से इस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बदमाश
के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अगर पुलिस मुस्तैद होती, पूरी कार्रवाई करती तो शायद इस घटना को अंजाम ना दिया गया होता, शायद एक युवक की जान बच जाती। लेकिन पुलिस की निकम्मेपन तरीके से, लापरवाही की वजह से आज एक युवक की जान चली गई है। युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सभी ग्रामीण वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि उसकी डेड बॉडी है वो कुएं में मिली है। पूरा ग्रामीण ढूंढता रहा, पुलिस ढूंढता रहा, लेकिन किसी को ब्रजेश पाल के बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो जिस तरीके से लगातार पहले गोरखपुर में हत्या कर दी गई, कानपुर में हत्या कर दी गई, और अब जो खबर कानपुर देहात से आ रही है, वहां पर जो युवक अपहरण हुआ था जिस युवक का, अब उसकी भी हत्या कर दी गई है। उसकी डेड बॉडी बरामद हो चुकी है। पुलिस के निकम्मेपन से, पुलिस की लापरवाही की वजह से एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी लोगों की हत्या कर दी जाती है। और पुलिस है कि सिर्फ मुखबिर बनी रहती है, सिर्फ देखती ही रहती है। तो सबसे पहले के न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। एक कुएं में ब्रजेश पाल की डेड बॉडी मिली है। पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन क्या फायदा उस पुलिस प्रशासन का जो किसी की जान ही ना बचा पाए। आपको बता दें कि ब्रजेश पाल का जो अपहरण हुआ था, उस चीज को तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस 10 दिन बाद वहां पर पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए। और इस पर जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं मोहित कश्यप। मोहित, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, रिचा बता देना चाहता हूँ। जो पूरा मामला है ये भोगनीपुर तहसील क्षेत्र का, भोगनीपुर थाना क्षेत्र का था, जहाँ से ब्रजेश का अपहरण हुआ था। आज 12 दिन हो गए, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। और आज उसकी मुखबिरों को, मतलब जो ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली कि लाश उसकी जो देवराज थाना क्षेत्र के एक कुएं में पड़ी मिली हुई है, और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, उनको घटनास्थल पर लेकर रख गई है। लेकिन पुलिस ने मीडिया को कम से कम 500 मीटर की दूरी पर रोक रखा है, जहां से बॉडी उसकी कुएं से निकाली जा रही है। तो पुलिस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान, जिस तरीके से कानपुर नगर की घटना में पुलिस ने लापरवाही बरती, यहाँ भी पुलिस ने लापरवाही बरती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए, लेकिन सस्पेंड करने से ये सब कार्रवाइयों में कुछ नहीं नजर आता है। तो लगातार पुलिस जिस तरीके से कानपुर नगर में फैलती, उसी तरीके कानपुर देहात में फैल नजर आई है। जी मोहित, क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? क्या कोई संदिग्ध हाथ में आया पुलिस के? किसने हत्या की, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? अभी पुलिस कुछ भी कहने से साफ मना कर रही, लेकिन पुलिस ने किसी मित्र को ही उठाया था, उसी ने हत्या की जानकारी ये मिल रही। पुलिस उसी से पूछताछ कर रही है और उसी ने ही घटना को खुलासा किया। घटना का कबूलनामा भी उसने किया कि मैंने हत्या की थी। पूछताछ में मोहित जी क्या कुछ कहा है पूछताछ में उस युवक ने? पूछताछ में उसने किया है कि इस तरीके से घटना हुई थी, यहाँ पे ये सो रहा था। लेकिन पुलिस अभी किसी भी चीज को सामने, मीडिया के सामने नहीं देख रही। पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही। मीडिया को गुमराह किया जा रहा है कि सारी मीडिया यहाँ पहुंच जाए तो घटना स्थल पर कुछ न पहुंचे। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने बिल्कुल इस तरीके से मीडिया को बंदेज करके रखा है और दूरी बना के रखी मीडिया से पूरे मामले को लेकर के शुरुआत से। मौके पर वहां पर मौजूद है, फिलहाल की स्थिति क्या है? मौके की स्थिति 300 मीटर की दूरी से पुलिस ने मीडिया को रोक रखा है और परिजनों को भी वही मौके पर बुलाया गया है, जहां पर उसकी डेड बॉडी छिपी हुई है। कुएं में जो बॉडी पड़ी है वहीं पर पुलिस वहां पर पहुंची है, लेकिन जितने भी मीडिया कर्मियों को उनको 500 मीटर की दूरी पे रखा गया है। जी रिचा, बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं सुधीर शर्मा है, पूर्व पीपीएस। सुधीर जी, आपने कहा कि जिस तरीके से जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, कार्रवाई नहीं की जाती है, और आप खुद इसमें सपोर्ट करने के तैयार है पुलिस प्रशासन को, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्याएं हो चुकी, क्या कहेंगे आप? सुधीर जी, आपका प्रश्न क्लियर नहीं हुआ मैडम। सुधीर जी, एक नहीं, दो नहीं, 3 हत्याएं हो चुकी हैं किडनैपिंग को लेकर, क्या कहेंगे? पुलिस की लापरवाही सामने आ चुकी है अभी भी। देखिए, जो जिसने किडनैप किया था, देखिए जिसने किडनैप किया था, फिरौती मांगी थी, और जब उसके दोस्त को आपके चैनल में दिखा रहे हैं, उसके दोस्त को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई जी, तो उसने बताया कि उसको मार करके कुएं में डाल दिया गया है। यह एक विवेचना का विषय होता है। इस पे विवेचना होगी कि अपहरण सही था कि मर्डर पहले किया गया कि पहले अपहरण किया गया। सुधीर जी, किस बात की? कभी कभी अपराध जगत में ऐसा होता है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। क्योंकि जो डेड बॉडी रिकवर हुई है, ये उसी की निशानदेही में रिकवर हुई होगी जिसको कि अरेस्ट किया था।
अच्छा सुधीर जी, आप एक बात बताइए, किडनैपिंग हो जाती है 10 दिन बाद पुलिस उसे घर पहुंचती है, क्यों घर पहुंचती है? पहले क्यों नहीं पहुंची घर? अगर पहले घर पहुंच गई होती, पूरी जांच पड़ताल की गई होती तो शायद इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया होता। देखिए क्या हुआ होता, क्या कर गया होता तो ये इसकी डेड बॉडी नहीं मिलती। हर चीज संभावनाएं भी टिकी होती हैं। कोई भी दोषी नहीं है कि इसको पता लग जाए कि मरने के बाद मरने वाला व्यक्ति बता दे कि हमको फलाने व्यक्ति ने मार के यहां डाला है। जैसे इस केस में पहले तो अपहरण के लिए कोशिश की गई होगी कि अपहरण किया तो किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। जब किसी को पकड़ा गया 10 दिन बाद, जब उसको इंट्रोगेट किया गया तो पता लगा कि नहीं, इसमें मर्डर कर दिया गया है। उसकी निशानदेही पे उसकी बॉडी रिकवर कर दी गई। भाई पुलिस तो कड़ी से कड़ी जोड़ के ही तो आगे बढ़ेगी। महोदय, अगर ये कड़ी, अगर पुलिस ने ये कड़ी, सुधीर जी, अगर ये पुलिस ने ये कड़ी, जिस तरीके ये कड़ी जो जोड़ी गई है, ये अगर 10 दिन पहले अगर ये कड़ी जोड़ी होती तो आज ये जो हत्या की जो कड़ी बन करके सामने आई है तो शायद आज ये परिवार वालों को सामने ना मिलती। ये सीधी सीधी लापरवाही थी कि 10 दिन तक किसी भी थानेदार ने, किसी भी एसपी ने उस ब्रजेश पाल के घर पे जाकर के उससे पूछा नहीं कि आखिर क्या क्या हुआ आपके बेटे के साथ, कहाँ लापता हुआ, कैसे गया। किसी ने सर्विलांस पे उसका नंबर लेने की जहमत नहीं उठाई। अगर ये सारा कुछ अगर शुरुआत में किया होता तो जैसा कि अभी यहाँ के संजीत का मामला हो या ब्रजेश पाल का मामला हो, जब 3 दिन से के न्यूज ने इस पूरे मामले का मुद्दा बनाया तो जाकर के एसपी और वहां पर सीओ उसके घर पे पूछ रहे हैं ब्रजेश पाल का घर कौन सा है उसके गांव में, और उसके बाद तब जाकर नंबर सर्विलांस पे लगे और 2 दिन में सारा कुछ क्लियर हो गया। अपहरण करता पकड़ गया और डेड बॉडी भी बरामद हो गई। अगर उसी दिन अगर पुलिस ने ये काम कर लिया होता तो शायद वो भी जिंदा बच जाता, संजीत भी जिंदा बच जाता और गोरखपुर का वो बच्चा भी जिंदा बच जाता। लेकिन सब कुछ लापरवाही के कारण पुलिस, ये जो हत्या के आरोपी सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी है। जी बिल्कुल। असाधना जी, आप कुछ कह रही थी, पता है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, भय बिन होई न प्रीत। हमारे यहाँ भय कहाँ है, डर कहाँ है? बड़े से बड़ा अपराध हो जाता है और अपराधियों के दिमाग में कोई डर ही नहीं है। उन्हें लगता है हमारी तो बेल हो जाएगी, हमें कार्यपालिका का अलग क्षेत्र है, न्यायपालिका का अलग क्षेत्र है, कि हमारा तो हम लोग तो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद केस चलता रहेगा 20 साल और कुछ नहीं होगा। तो एक जो डर होना चाहिए वो सबसे पहले जरूरत है कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कार्यपालिका की तरफ से हमारे कुछ कानून बदलने की आवश्यकता है, जिनमें संशोधन चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, परंतु उनमें इतनी तेजी से केस क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? ये हर आदमी ऐसे घूम रहा है। अभी आगे महामारी कोविड के बाद आप देखिएगा अपराधों की संख्या कितनी बढ़ने जा रही है कि आप अपने घर में भी सेफ नहीं रहेंगे। तो इस काल में हमारे, अब आपसे भी एक चीज बताएं कि जिस तरीके से अभी आपने कहा उसमें बढ़ने जा रही, सीधी सी बात है, अपराधियों को भय इस कदर खत्म हो चुका है, उनको पता है कि हमको अब क्या करना है। इतना सुधीर आया कि मैं उनकी, इतना अधिक सुधार आया लखनऊ में कि मैं उनकी फैन बन गई हूँ। तो ऐसे पूरी यूपी को इस पैटर्न पे ले लिया जाए जैसे नोएडा को और लखनऊ को लिया गया। अपराधों में पक्का कमी आएगी। जहां लापरवाही जो पुलिस ऑफिसर करता है या नीचे से कोई करता है, चाहे वो एक सिपाही रैंक का है, चाहे हवलदार रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड के अलावा एक्शन, कुछ उनकी पे उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और एक बार बहुत मैं कहना चाहूंगी, भय भी न हो ना प्रीत। जब तक डर नहीं होगा, एक भय नहीं होगा, ये लोग ऐसे बर्बरता दरगिंदगी करते रहेंगे और हमारे छोटे छोटे बच्चे इनकी भेंट चढ़ते रहेंगे। कितने परिवार में कितनी माओ के आंसू कैसे पहुंचेंगी आप ये सोचिए। उस माँ की दशा सोचिए, उन बहनों की दशा सोचिए जिनके घर का वो चिराग था। उनकी जगह स्वयं को रख के देखिए कि अगर हमारे बच्चे के साथ कुछ होता है तो हम क्या करेंगे। हमारे लिए उस 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती जब हमारे घर का मेंबर चला जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि इस पे लगाम दी जाए और इन अपराधों को तुरंत कम किया जाए। चंडीगढ़ पैटर्न अपनाया जाए। देखिए वहां बिल्कुल मैं वहां की हूँ, वहां बिल्कुल अपराध नहीं है, मैम, बिल्कुल भी नहीं है। तो वी हैव टू चेंज नाउ। दिस इज द टाइम। हम लोग को अब बदलाव की आवश्यकता है। अब हमें बदलना पड़ेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम बदलना पड़ेगा। बदलाव आया है, पहले से बहुत आया, परंतु और बदलाव की आवश्यकता है ताकि ऐसे क्रिमिनल्स पर, ऐसे अपराधों पर, वो चाहे रेप्स हो, चाहे वो लड़कियों के साथ जो हो रहा है दरिंदगी वो हो, चाहे अपहरण की जो अभी से एकदम से बाढ़ आ गई है वो हो,
इनको रोकना बहुत आवश्यक है, तभी हम लोग एक आम आदमी सुरक्षित महसूस करेगा। अदरवाइज आपको लगेगा आपका बच्चा स्कूल कैसे जा रहा है, आप बाजार मार्केट कैसे जा रहे हो, आप सब्जी लेने जा रहे हो, तब भी आपका क्राइम हो जाएगा। तो वी हैव टू स्टॉप इट, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। सुधीर शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो डर बदमाशों के अंदर होना चाहिए था वो खत्म हो चुका है, क्या बोलेंगे इसके लिए? क्योंकि डर नहीं होगा तो ऑब्वियसली कि जो बदमाश है वो इस घटना को अंजाम देते रहेंगे। जी, अभी कुछ दिन पहले की इस कानपुर की घटना है, आपके विकास दुबे जी की गाड़ी पलटी, गोली चली, मार दिए गए। सारे चैनलों ने उसको दिखाया कि ये इनकाउंटर है, कि फर्जी है, कि असली है, कि नकली है। पुलिस पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। अभी झांसी से लौटते हुए पिछले हफ्ते एक पुलिस की गाड़ी पलटी, उसमें एक दरोगा मर गया, 2-3 सिपाही घायल हुए। कानपुर में उनका दाह संस्कार हुआ। किसी चैनल ने नहीं दिखाया कि उसकी गाड़ी क्यों पलटी, कैसे पलटी, कि पलटा दी गई। तो देखिए, पुलिस पे आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप किसी पे लगा दीजिए। समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत आसान है आरोप लगा देना, जिम्मेदारी थोप देना। क्या समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार नहीं समाज में बढ़ते हुए अपराध के लिए? कहीं किसी पे कोई आरोप जो अपराध कर रहा है क्या हमारा आपका भाई नहीं है? मैंने आपको अभी क्या वो दिया, हमारे कमिश्नर ऊपर से आया हुआ है? बिल्कुल नहीं, समाज को सोचना समझने का वक्त आ गया है कि हमारे पढ़े लिखे लड़के अपराध की दुनिया में कूद गए हैं। सुधीर जी, जैसा आपने कहा, सुधीर जी, जैसा आपने कहा कि विकास दुबे जी की, आपने कहा विकास दुबे जी की यही इज्जत अपराधियों का मनोबल बढ़ाती है। अगर आपने कहा होता वो एक नंबर का गली का गुंडा विकास दुबे, अगर आपने ये बात कही होती तो शायद इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंदे ना होते। ये सिर्फ आपने जो इतनी इज्जत दे दी विकास दुबे जी की गाड़ी पर, ठीक है, अगर आपने इसी तरीके से जो पुलिस अधिकारी है वो उसको इज्जत देते रहे, जिसके कारण वो गली का गुंडा आज इतना बड़ा अपराधी बन गया। सिर्फ आप लोगों जैसे अधिकारियों ने इस तरीके से किया। मरने के बाद हर व्यक्ति का सम्मान, कोई मरने के बाद उसके जीवन में कभी इज्जत नहीं करनी चाहिए। जो गली का गुंडा था, आप जैसे अधिकारियों ने शुरुआत से इज्जत दी थी, जो आज भी उसके जहन आपके उसके लिए इज्जत शामिल है, उसको इज्जत उसके अपने कर्म की मिली और उसको हर किसी को मिलेगी, लेकिन आपको इस तरीके से उसको इज्जत नहीं देनी चाहिए। आपको रोकना चाहूंगी, साधना जी कुछ कह रही है। साधना जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा है सुधीर शर्मा कि विकास जी की गाड़ी पलटी गई, मतलब इतनी इज्जत क्यों दी जा रही बदमाशों को? जी साधना जी, ये रोक था विकास का। और एक धरती माँ भी बड़ी प्रसन्न हुई होगी कि एक बोझ उतरा उसका, धरती पर बोझ था। इसी पूरन देवी ने जिसने कांड किया था, एमपी बन करके आई थी, यही पुलिस को सलाम करती थी, जिसने हमारे पुलिसकर्मियों को मारा था। फूलन देवी जी कराती थी एमपी बनने के बाद। फूलन देवी किया था। फूलन देवी जो कोई नहीं, जिनको अपराधियों को संरक्षण दिया था, आप जैसे पुलिस तमाम सारे रिटायर्ड होकर के जो विभाग में नेतागिरी कर रहे हैं, उन्होंने कब तक जो अपराध करता था आज तक वो नेता हो जाता है, लाल बत्ती मिल जाती है और मंत्री बन जाता है। सुधीर जी, मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? पहले मुद्दे पर आइए ना। किडनैपिंग हो रही है, हत्याएं कर दी जाती है, जा रही है, बताइए, जवाब दीजिए। जी साधना जी बोले। पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है, जिसको हमें बदलना है और बदलेंगे तभी ये होगा मैम, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम आम आदमी बहुत बिगड़ा हुआ है, साधना जी ने आरोप लगाया है। सिस्टम बदलना जरूरी है। सुधीर जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है तो जिस साधना जी मैं बताऊं ऋचा, सीधी सी बात है, सब कुछ है, सारा का सारा पूरा सिस्टम एकदम कोलैप्स कर चुका है। सिपाही से लेकर के एसएसपी तक सब कुछ कहीं ना कहीं सबके सब ज्यादातर जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कोई भी कुछ भी करना नहीं चाहता है, जो चाहता है वो कहता जो होना होगा वो होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा निलंबन होगा। अपराधी ने सोच रखा है ज्यादा से ज्यादा मुझे पकड़ेंगे और मुझे जेल भेज देंगे। जेल में क्या, जिस तरीके से ये पुलिस हरकतें कर रही है कि फॉरेंसिक टीम इसके संजीत के घर पे जिस तरीके से उसकी डेड बॉडी पर लोगों ने अभी तक बरामद नहीं कर पाई, और जब अपराधियों ने कहा था कि हमने फला मकान में उसको रखा है, फला गाड़ी से उसकी डेड बॉडी लेकर के गए थे, और उस मकान का अभी तक घटना के 1 महीने बाद तक उस मकान की फॉरेंसिक जांच न कराया जाना, उस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच न कराया जाना,
सबसे बड़ी बात कि अपराधियों को भी पता है, और वो चूंकि उनको पता है कि हम अगर किसी अधिकारी से मिल लेंगे, अगर हमने 30 लाख रुपए फिरौती वसूल ली है और उसमें हमने अगर 15 लाख भी खर्च कर दिए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको दे दिए, तो हम मैं सब कुछ बरी हो जाऊंगा, क्योंकि डेड बॉडी मिलेगी नहीं, उसकी घड़ी मिलेगी नहीं, उसका पर्स मिलेगा नहीं, उसका कोई बैग मिलेगा नहीं। सीधी सी बात है, जब पुलिस फॉरेंसिक जांच कराएगी नहीं और गाड़ी की फॉरेंसिक जांच होगी नहीं, कोई कहीं भी सबूत मिलेगा नहीं, वो बाइज्जत 1 महीने बाद बरी होकर के बाहर आएंगे और कॉलर खड़े होकर के फिर से एक बार बड़े अपराध को अंजाम देंगे। सीधी सी बात, सब कुछ लापरवाही पुलिस पर डिपेंड। साधना जी कुछ कह रही है, साधना जिससे लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, वारदातें होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस की जो लेट लतीफे कहीं ना कहीं सवाल घेर में खड़ा करती है पुलिस को भी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर पुलिस चाहे तो ऐसे अपराध बिल्कुल नहीं होंगे, और पुलिस को पूरा का पूरा हमारा सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक बदलना होगा। कहीं ना कहीं एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि लोगों को इजी मनी चाहिए, और इजी मनी जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि वो लेके 30 लाख लेके 15 लाख किसी को दे देंगे भ्रष्ट ऑफिसर्स को, और उसके बाद तो सबूतों के अभाव में न्यायपालिका से भी छूट जाएंगे, और हमारी पब्लिक में दूसरा अपराध करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तो हम लोग कहाँ सेफ है? हमारी सेफ्टी कहाँ है? आप ये सोचिए, अगर ऐसे अपराधी सड़क पे घूमेंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा, आम पब्लिक का क्या हाल होगा? बिल्कुल सुनील जी, एक छोटे सा सवाल भी कम शब्दों में बताइए, थोड़ा कमी है समय की। जिस तरीके से लगातार जो वारदातें हो रही हैं, शर्मसार कर देने वाली वारदातें हैं, पूरी जनता परेशान है, जनता परेशान हो चुकी, क्योंकि जो वारदातें हैं किडनैपिंग की वो सामने भी आ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं लेट तो होता ही है, जिस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। सुधीर शर्मा जी, देखिए ये बात सही है, जो घटनाएं घटित हो रही बहुत दुखद है, नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की जी, लेकिन उसके साथ में एक समस्या फिर साथ में वही आती है कि पुलिस के साथ साथ अपराध को नियंत्रण करने के लिए हमारे समाज के लोगों को भी उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। उसी दिन हम भयमुक्त समाज की और अपराधमुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं। जब तक हमारा बच्चा घर में चोरी करके आता रहेगा, उसकी पीछे थपथपाते रहेंगे, पुलिस की लापरवाही नहीं मान रही है। सुधीर जी, आपने कहा हमारा बच्चा चोरी करके आता रहेगा और हम उसको बता, यहाँ पर चोरी वाली बात नहीं ना, यहाँ तो उस बच्चे की बात हो रही है जो बेचारा सिर्फ अपनी बहन से राखी बंधवाने के इंतजार कर रहा था कि अगले 10-15 दिन बाद राखी आ रही है, उसकी तैयारियों के लिए बाजार जा रहा था, तमाम सामान की व्यवस्थाएं कर रहा था, लेकिन उस बीच में उसका अपहरण कर लिया गया। बिल्कुल, हॉस्पिटल से घर जा रहा था तो अपहरण हो गया, वो धर्म कांटे पर सो रहा था तो अपहरण हो गया। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने अपहरण किया। चलिए हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने अपहरण किया, वो भी तो किसी का बच्चा है। गुप्ता जी, सुधीर शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। साधना जग्गी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के। तो लगातार जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है, किडनैपिंग की हम बात कर लें, हत्याएं की हम बात कर लें, लेकिन जो वारदातें हैं वो थमने का नाम नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो मुखबिर बना हुआ है, लेकिन उसकी गलती की वजह से जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, वो परेशान हो रहा है, जनता परेशान हो चुकी है। जिस तरीके से कॉलर्स ने भी कहा कि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि जो बदमाश है वो बेखौफ नजर है, उन्हें जरा भी कोई खौफ नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरह की वारदातें अंजाम दे रहे हैं बदमाश लोग। तो इसी के साथ हमारी खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।